जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में हुआ। वे संस्कृत, अंग्रेजी, ब्रजभाषा, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं के विद्वान माने जाते हैं। उन्हें छायावाद का प्रमुख कवि माना जाता है और वे ऐतिहासिक नाटककारों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। लहर, आंसू, झरना, कामायनी आदि उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि उनके प्रमुख नाटक हैं। सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। ध्रुव स्वामिनी यह ऐतिहासिक नाटक 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य के शासक रामगुप्त की कायरता और रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त की वीरता को दर्शाता है। शकों का राजा शकराज सेना लेकर गुप्त साम्राज्य पर हमला करता है और उससे डरकर गुप्त राजा रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज के हाथों सौंपने को तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करना चाहती है, लेकिन उसका देवर चंद्रगुप्त उसे भरोसा दिलाता है कि उसके सम्मान की रक्षा शकराज से संघर्ष करके की जाएगी। रामगुप्त अपनी पत्नी और कर्मचारियों पर शक करता है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की वीरता और साहस देखकर प्रभावित होती है। चंद्रगुप्त को सभी मंत्री और प्रजा का समर्थन मिलता है। चंद्रगुप्त शासन अपने हाथ में लेकर ध्रुव स्वामिनी को पुरोहित के आदेश अनुसार अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। मंदाकिनी द्वारा रामगुप्त और उसके मंत्री शिखर स्वामी को धिक्कारा जाकर चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के संबंध को मान्यता दी जाती है। इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगिल, मिहिरदेव, सामंत कुमार, शक सामंत, प्रतिहारी प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बोना, हिजड़ा, नर्तकियां आदि पात्र हैं। यह नाटक गुप्तकालीन समय को दर्शाता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख विशेषताएं: गुप्तकालीन दशाओं का चित्रण, शकों के भय का वर्णन, स्त्री विमर्श व स्त्री मनोविज्ञान की प्रस्तुति, राज दरबारों के षड्यंत्रों का वर्णन, तत्कालीन समाज और संस्कृति का वर्णन, चंद्रगुप्त के चरित्र की उत्कृष्टता का बयान, तत्कालीन प्रशासन का चित्रण, प्रभावी संवाद योजना, भाषा का उदात्त स्वरूप, बिंब व मिथकों का प्रयोग, दृश्य व अंक विभाजन, अभिनेता में बाधा, तत्कालीन सामरिक दशाओं का वर्णन। धन्यवाद।